हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल पे क्रांति क्लासेस पे। बहुत दिन से क्लास नहीं थी तो कोई बात नहीं, हम फिर से वापस आ चुके हैं और यही जोश जुनून और यही पूरा मोटिवेशन के साथ आए हैं। क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें रहती है जो कि पीछे का काम होता है तो इसीलिए लेट होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग का क्लास आज से रेगुलर जाएगी। और हाँ, एक बात बता देते, जो मेन चैप्टर होगा 10th का वो हम करवाएंगे। वो इसलिए करवाएंगे क्योंकि हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, अभी पढ़ाएंगे और यही जोश जुनून के साथ पढ़ाएंगे। जब आते हैं तो कुछ ना कुछ बड़ा जरूर करके आएंगे, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह अपने मोटिवेशन के साथ रहें। और एक बात इम्पोर्टेंट है कि आप लोग का एग्जाम में 2 मंथ बाकी है, तो आप लोग अपने आप को इतना झोंक दे एग्जाम में कि वो प्रूफ होना चाहिए कि हमने कुछ करके दिखाया है। अपने मम्मी पापा का अगर आगे चल के नाम करवाना क्या, अगर रिजल्ट में नाम आए तो ये नहीं बोला जाता है कि तुम लाए हो, डायरेक्ट इसमें दिया जाता है कि इसका पेरेंट्स, मतलब इसका पेरेंट्स का नाम इसमें जुड़ता है कि हाँ इसका बेटा इतना नंबर लाया है। तो अपने आप को इतना मेहनत करो कि वो वाला फीलिंग अपने मम्मी पापा को दिला सको, ठीक है। तो हम अपना क्लास पहले स्टार्ट करते हैं। और आज हम इसलिए आपको इतना बात बोले हैं क्योंकि कभी हम इतना बोलेंगे नहीं, फिर एक स्ट्रेटजी वीडियो आएगी जो आपको बताया जाएगा कि कौन कौन सा चैप्टर कमांड करना है अभी आप लोग को 2 मंथ में। क्योंकि कोई ऐसा चैप्टर है जो कि आपको छोड़ना भी होता है, क्योंकि इसमें अगर 2 नंबर पूछ रहा है और आपको वहाँ 200 नंबर का दे रहा है, 200 में से आपको 100 बनाना ही है, तो आपको कुछ ना कुछ उसमें छोड़ना भी पड़ता है। तो वो सब चीज़ों को हम बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी क्लास इंपॉर्टेंट है। पहला बात, कुछ क्वेटेशन के साथ आए हैं तो यही जोश जुनून। मेरे अंदाज कुछ अलग है, पढ़ना है तो जी खोल के पढ़ो, इंजॉयमेंट के साथ पढ़ो, समझ रहे हो ना। हम देखो आज आप लोग को एक चीज़ दिखाते हैं। पहले हम 3 ठो स्लाइड इसलिए खाली छोड़े हैं, इसमें आप लोग को कुछ कुछ बातें बताएंगे। त्रिकोणमिति होता है क्या, जैसे बेसिक, क्योंकि अभी आप लोग को रिवीजन का समय है। हम आप लोग को इतना नहीं बताएंगे कि त्रिकोणमिति का ऐसा, पाइथागोरस फॉर्मूला ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और लाइक सब्सक्राइब शेयर सभी को कर देना। समझ जाओ कि आज के बाद तुम लोग को टेंशन लेना ही नहीं है, समझ रहे हो ना। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले आपको हम दिखा दें कि हम आज करने क्या वाले हैं। आपको पहले हम थोड़ा सा बेसिक बताएंगे कि बेसिक त्रिकोणमिति का बेसिक है क्या, ठीक है। बेसिक के बाद आपको हम डायरेक्ट लेके चलेंगे सवाल पे। सवाल को इस टाइप से बताएंगे कि आपको एग्जाम में हुबहू इसी तरह बनाना है, ठीक है। तो देखिए 10 सवाल लिए हैं, ऐसा नहीं है कि आज हम 10 सवाल करा रहे हैं तो हर एक में 10 ही सवाल रहेगा, ऐसा नहीं है। आज आपको हम एक इंट्रो के रूप में आपको दिखाई दे रहा है कि ये क्या है, समझ रहे ना। इसका तो 50 सवाल हम करवाने वाले हैं आने वाले समय में। तो पहले हम कोटेशन को थोड़ा सा लाइन में ले लेते हैं, क्योंकि आपके जीवन में यह चीज़ होना बहुत ज़रूरी है जिससे आपको मोटिवेशन मिले। और मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन हमको नहीं लगता कि हमको अभी देना चाहिए। आप लोग को खुद मोटिवेशन लेना चाहिए, अपने अंदर में जगाना चाहिए कि 2 मंथ बचा हुआ है, जो उखाड़ना है इसी में उखाड़ना है, बात खत्म। देखो अगर दुनिया को कुछ करके दिखाना है ना तो दूसरे के बातों पे मत आओ। हम भी आपको अगर 10 बार बोलेंगे ना कि हाँ ऐसे करो वैसे करो ऐसे, आप लोग भी इतना डिमोटिवेट हो जाते हो। क्योंकि हमको पता है कि स्टूडेंट का लाइफ कैसा होता है। स्टूडेंट का लाइफ एक ऐसा होता है कि आप जो रास्ता में चल रहे हो वो रास्ता बहुत कठिन होता है, वो बात पता है। आप पढ़ने बैठोगे, पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो मम्मी पापा का आंख में देख लो, देखो पढ़ने में मन लगेगा, ठीक है। तो चलो कुछ बातें हैं। एक बार की हार मिलने पर आपको रुकना या थकना नहीं चाहिए, क्योंकि रात के बाद ही नया सवेरा आता है। इसका अर्थ क्या हुआ पता है। अगर आपको आज लग रहा है कि आज हम नहीं पढ़ेंगे ऐसे वैसे, तो आपको हम बता देते हैं कि रात के बाद ही सवेरा आता है। सवेरा के बाद रात होता है, लेकिन रात के बाद ही सवेरा आता है। पहले जिंदगी में अंधेरा होता है, कुछ दिनों तक अंधेरा रहेगा, लेकिन वो मजा तब आता है जिसका आपको रिजल्ट मिलेगा। अभी आप लोग कष्ट करो, 2 मंथ के बाद वही रिजल्ट आपको एक ऐसा उभर के आएगा ना कि मजा आ जाएगा। चलिए, तो इतना मोटिवेशन का बात नहीं है, सिर्फ आप लोग को एक बता दिए। चलिए आप सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति होता क्या है। पर्सपेक्टिव में अगर बात करें, एक शब्द में बात करें तो त्रिकोणमिति 3 कोणों को मापा जाता है। कितना कोण को, 3 कोणों को मापा जाता है, ठीक है। 3 कोणों। आप बोलोगे क्या ये 3 कोणों को किस में मापेंगे, कोई तो चीज होगा ऐसा जो कि इससे मापा जाएगा 3 कोण को, तो वो भी बात बताते हैं। त्रिकोणमिति
आपको एक समकोण त्रिभुज होती है, ठीक है, जिसका उपयोग त्रिकोणमिति में किया जाता है। हम देखिए, हम आपको पहले बता चुके कि हम देखिए हम इतना डिटेल नहीं जाने वाले, हम आपको पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और डायरेक्ट आपको इसका सिर्फ बताएंगे कि हाँ ये सब होता है जो आपको एग्जाम के लिए रिवीजन हो सके, ठीक है। त्रिकोणमिति में एक होता है समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण इसका 90 डिग्री होता है, ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, जो कि समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा होता है, समझ रहे हो ना। और इसका लंब कहते हैं और नीचे वाला को आधार कहते हैं, ठीक है। कर्ण ये दोनों से बड़ा होता है, ये दोनों जुट के ही कर्ण बनाता है। हम देसी भाषा में बोल रहे, समझ जाओ। ये दोनों का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, समझा नहीं समझा। ये दोनों का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ा होगा, पाइथागोरस प्रमेय में लिखा होगा, आप लोग जहां भी पढ़े होंगे वो लिखा होंगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बताए होंगे। अब देखो इसी को तोड़ दिया जाता है, कैसे तोड़ दिया जाता है। अब लंब स्क्वायर कोई पूछेगा लंब स्क्वायर क्या होता है, तो इसको क्या बताएंगे कि कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब तुमसे पूछ लिया कि आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इससे 3 फॉर्मूला निकला और इसका बेनिफिट कहां पर है वो समझो। इसका बेनिफिट है, आप इसको उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट रख लीजिए, हम इसको मिटाते हैं अभी। इसका बेनिफिट कहां है तो वो समझिए। इसका बेनिफिट आपको मिलेगा त्रिकोणमिति में 6 ठो नाम है, जिसका नाम है पहला क्या, साइन थीटा, ठीक है, दूसरा है कोस थीटा और तीसरा है टेन थीटा, तीसरा है टेन थीटा। अब देखो साइन थीटा का ही उल्टा होता है कोसेक थीटा, क्या होता है कोसेक थीटा। कोस थीटा का ही उल्टा होता है सेक थीटा और टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा, ठीक है। ये 6 नाम हो चुका है, जिसको अनुपातिक नाम बोलते हैं त्रिकोणमिति में। क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति का अनुपातिक नाम। अब देखो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। हम बोले ना आपको, हम इतना चीज आज बताने वाले हैं ना कि आपको भी मजा आएगा। साइन थीटा का पहला फॉर्मूला निकलता है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। क्या निकलता है, लंब बटा कर्ण। बता रहे हैं, सब चीज नोट करते जाना, रिवीजन के तौर पे मजा आएगा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब को डिनोट करते हैं परपेंडिकुलर से, लेकिन इसका पहला अक्षर पी आता है तो इसीलिए इसको बोल देते हैं पी बटा बी। और कर्ण का क्या होता है, एच, हाइपोटेनियस, इसका पहला अक्षर है एच तो इसको डिनोट कर देते हैं एच से, पी बटा एच। अब देखो कोस थीटा, कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार का क्या होता है, आधार का बेस बोलते हैं। आधार का बता देते, कोई भी चीज अगर घर ही बन रहा है तो जब तक बेस मजबूत नहीं होगा तो वो घर काम नहीं आएगा, तो इसीलिए आधार को बोला जाता है बेस, क्योंकि वो निचली भाग है, ठीक है। तो निचली भाग को इसमें बेस, ठीक है। तो बी, बेस का पहला अक्षर क्या है, बी, तो इसी को इंग्लिश में कर देते हैं बी से डिनोट। और कर्ण का पहला अक्षर क्या बताया, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस में पहला अक्षर एच तो इसी को कर देंगे एच से डिनोट, ठीक है, बी बटा एच। और देखो टेन थीटा, आपको हम यहीं से सब फॉर्मूला सीध करके भी बता सकते हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं है, हम आपको ऊपर ऊपर में सिर्फ लेवल का बता रहे हैं, ठीक है। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब का क्या बताया, परपेंडिकुलर, उसका पहला अक्षर पी होता है तो इसीलिए इसको होता है पी बटा बी। और आधार का क्या होता है, बेस, बेस का पहला अक्षर बी होता है इसीलिए पी बटा बी। अब देखो इतना देख लिया, और इसको याद करने का एक बात बता देते हैं। साइन थीटा उल्टा होता है कोसेक, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ दिया जाएगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। इसमें 6 ऑप्शन दे देगा, कोसेक, सेक, कोट, कोस, तो आप मारिएगा कोसेक। लेकिन इसका एक उपयोग और बता देते हैं जो कि परीक्षा में पूछा जाता है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। क्या बताएं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। यह चीज हम आपको
अभी जस्ट बताएंगे, लेकिन आपको एक झलक दिखाते हैं। साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा बराबर 1 कैसे होता है। साइन थीटा बराबर क्या बताया आपको, पी बटा एच, तो पी बटा एच लिख दीजिए। ठीक है, अब आपको हम पहले बताएं कि साइन थीटा उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो साइन थीटा का उल्टा कर दो, पी बटा एच होता है, तो कोसेक थीटा क्या होगा, एच बटा पी, एच बटा पी। ठीक है, अब एच से एच कटा, पी से पी कटा, बचा कितना, 1, 1 अप्रूव्ड। देख रहा है ना। तो आपको इस माइंड में इसी तरह रखना है कि एक दूसरे का उल्टा का गुना हमेशा 1 होगा, एक दूसरे का उल्टा का गुना हमेशा 1 होगा। ठीक है, अब आपको एक बात और बताते हैं, देखिए आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज कीजिएगा, क्या कंफ्यूज कीजिएगा वो हम बता देते हैं। मान लो साइन 90 डिग्री है, ठीक है, और इंटू कोस 90 डिग्री। ठीक है, अब बोलिए क्या सर इसका मान 1 होगा। अब हम यहाँ पे बताते हैं, साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, और कोस 90 डिग्री का मान होता है 0 होता है, कोस 90 डिग्री का मान 0, तो इसका मान तो 0 आ गया। हम सिर्फ क्या बताएं कि एक दूसरे का उल्टा सिर्फ होता है 1। अब इसमें अगर थीटा अगर चेंज है तो उसमें 1 नहीं होता है। अब यहाँ पे कोस 45 डिग्री रहता और यहाँ पे साइन 90 डिग्री रहता, तो यहाँ पे तो मान बदल गया। अब एक दूसरे का उल्टा का अर्थ ये नहीं है, समझ रहे हो ना। हाँ, अब मेरा बात सुनो, दूसरा पॉइंट, फिर ये दोनों का गुना हमेशा 1 होगा, फिर ये दोनों का गुना हमेशा 1 होगा। ये सब पॉइंट का बात है। ठीक है, अरे ये तो उतार लिया होगा। अब देखो हम इधर का थोड़ा सा मिटाते हैं। ठीक है, देखते जाना, पूरा वीडियो पहले देखो, तुम लोग समझो, इसके बाद अपना कमेंट में एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करके जाओ। साइन थीटा बराबर पी बटा एच, तो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का अपने से लिख दो थोड़ा सा कमेंट में। कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो एच बटा पी होगा। कोई इसको पढ़ाते क्या है, लाल बटा कक्का, LAL, हाँ सॉरी LAL, कक्का KKA, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, यही है ना। लंब बटा कर्ण हो जाता है साइन थीटा, और फिर आधार बटा कर्ण हो जाता है कोस थीटा, और लंब बटा आधार होता है फिर टेन थीटा। इतना करने की क्या जरूरत है हमको, इतना अच्छा एक बार सिर्फ माइंड में याद नहीं रख सकते हैं कि साइन थीटा, सम पीपल हैव, हम भी बना सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, ट्रिक हम भी जानते हैं बनाने के लिए। हम सिर्फ इतना आप लोग को प्रेशर नहीं देते, एक बार सिर्फ याद कर लीजिए, साइन थीटा बराबर पी बटा एच। पी से क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब कहते हैं, और एच से क्या होता है, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस को हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। साइन थीटा बराबर पी बटा एच, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, एच बटा पी। आप 3 ठो सिर्फ याद रखिए, वो अपने आप याद होगा। आप साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कोस थीटा बराबर बी बटा एच, टेन थीटा बराबर पी बटा बी, समझ रहे हैं। आपको अगर आपको याद रहेगा कोस थीटा बराबर बी बटा एच, और आपसे कोई पूछेगा सेक थीटा, आपको माइंड में ये नहीं चलना चाहिए कि सेक थीटा क्या होता है, ये नहीं चलना चाहिए। आपको जानना चाहिए क्या, कोस थीटा उल्टा होता है सेक थीटा का, तो कोस थीटा का होता है बी बटा एच, तो सेक थीटा का हो जाएगा एच बटा बी, समझे। अब देखिए यहाँ पे फिर कोटेक थीटा पूछ लिया, तो कोटेक थीटा बराबर क्या होगा, पी बटा बी है, तो इसका हो जाएगा बी बटा पी। एनर्जी में पढ़ो, एनर्जी में, समझ रहे हो ना, एनर्जी में पढ़ो। और एनर्जी के बाद आप लोग को एक बात बताओ, आपके पास जितना भी दोस्त मैं हूँ उसके पास शेयर जरूर करो वीडियो, क्योंकि मोटिवेशन हम लोग को कहाँ से मिलेगा, आप लोग जब तक लाइक नहीं कीजिएगा, शेयर नहीं कीजिएगा, जब मेरा वीडियो पर रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो फिर हम क्या ही फायदा है, समझ रहे हो ना। तो हम आप लोग से क्या मांग रहे, कुछ नहीं मांग रहे, ना तो फीस ना तो और कुछ, आपको सिर्फ शेयर करना है। ठीक है, चलिए अब आगे हम जाते हैं। आगे में आपको हम कुछ बात बताने वाले, कैसे बात बताने वाले बहुत समझिए, सॉरी देखिए थोड़ा सा लंबा क्लास लेंगे, क्योंकि 10 ठो क्वेश्चन भी है, प्लस में आपको कॉन्सेप्ट भी सब रिवाइज करवा रहे हैं, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, और आप छोड़ छोड़ के वीडियो मत देखिएगा, पूरा अंत तक वीडियो देखिए और पूरा लिख लीजिए। ठीक है, तो इसमें कुछ बात भी बताएंगे, जैसे टेन थीटा बराबर आपको क्या बताएं, टेन थीटा बराबर बताएं पी बटा बी, क्या बताएं, पी बटा बी। अब देखिए टेन थीटा को क्या कहते हैं, टेन थीटा बराबर हो गया पी बटा बी, टेन थीटा बराबर पी बटा बी।
एक बात ध्यान रखिए, इसका एक फॉर्मूला और होता है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। क्या होता है? साइन थीटा बटा कोस थीटा। टेन थीटा बराबर पी बटा बी होता है और साइन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा। देखिए इसको हम प्रूफ करते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे वो देखिए। हर एक चीज़ को प्रूफ से अगर बता देंगे ना तो आपका माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखो, अपने आप को पेशेंस बुलाओ, पेशेंस बैठने का। जब भी पढ़ाई करते हो ना तो पेशेंस से बढ़ो, समझ। जैसे 3 घंटा पढ़ना है तो हमको 3 घंटा पढ़ के ही उठना है। और जब भी पढ़ने बैठो तो मन से, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती आपको ठेल रहा है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ऐसा नहीं। आपका जब भी रिलैक्स माइंड हो तभी पढ़ो, क्योंकि पढ़ाई जबरदस्ती नहीं करवाई जा सकती, वो हम समझ सकते हैं। आपका जब भी मन करेगा तभी आप पढ़ सकते हैं, ठीक ना। चलिए, तो टेन थीटा बराबर, अभी आपको हम एक फॉर्मूला बताएं कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। क्या होता है? साइन थीटा इंटू कोस थीटा। टेन थीटा बराबर होता है पी बटा बी, और पहले हम साइन थीटा लिखा चुके हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है? हम इसको प्रूफ कर रहे हैं, इधर वाला और इधर वाला सेम मिलेगा कि नहीं वो देखो। साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, और बटे में कोस थीटा बराबर होता है बी बटा एच। ठीक है, तो पी बटा बी इधर आ गया, पी बटा एच, और वो एच ऊपर में चल जाएगा, भागा में है ना, इसको ऊपर में ले जाएंगे तो गुना में, तो बी बटा एच। ठीक है, सॉरी एच बटा बी होगा, एच बटा, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो एच बटा बी। तो आ गया ना पी बटा बी बराबर पी बटा बी। हो गया प्रूफ कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। प्रूफ पी बटा बी। ठीक है, अब इसी के साथ बहुत सारा फॉर्मूला हो गया। जैसे आपको अगर दे दिया जाए कि पी बटा बी, ये सब, जैसे हम ये सब क्यों बता रहे हैं, आप इससे बहुत सारा फॉर्मूला लिखा। अब इसका टेन थीटा का उल्टा आता है कोट थीटा। अब कोट थीटा का आप लोग इसका ही उल्टा कर दीजिए, और इसका उल्टा कर दीजिए बी बटा पी होगा। लेकिन इसका एक और फॉर्मूला बनता है कोट थीटा बराबर कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा बटे कोस थीटा है, तो इसका बनेगा कोस थीटा बटे साइन थीटा, क्योंकि एक उल्टा है ना एक दूसरे का। जो टेन थीटा में होगा इसी का उल्टा कोट थीटा में भी होगा, सिर्फ ये बदल गया। ये था कोस थीटा नीचे तो ये चल गया ऊपर, साइन थीटा था ऊपर तो ये आ गया नीचे। ठीक है, इतना तक आप स्क्रीनशॉट मारिए, कुछ कीजिए, वो आप पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आप लोगों को एक 2-3 गो और फॉर्मूला बता देते हैं। एक बार फॉर्मूला का सीरीज लाएंगे। अब जो भी करेंगे आई एम हेयर, जैसे थोड़ा सा बात बोल देते हैं, इंग्लिश तो इतना नहीं है। एक इंग्लिश का टीचर मेरे चैनल पर आए हैं, आप न्यूज़पेपर में जाके देख सकते हैं, कमेंट में हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, बहुत मस्त इंग्लिश बोलते हैं, फैन है इनका। चलिए, तो हम कुछ बात कर रहे थे, आपको 2-3 तो फॉर्मूला लिखा देते हैं जो इंपॉर्टेंट है बहुत एग्जाम के लिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या लिखे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसी को भागा दे दीजिए। क्या कीजिए? भागा दे दीजिए साइन से पहले। किससे दीजिए? साइन थीटा से पहले। साइन थीटा से कर भागा देंगे ना, नहीं सॉरी, साइन स्क्वायर थीटा से भागा दे दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा से भागा देते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा भागा दे दीजिए, सब में भागा देना है, भागा। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा भागा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा, सभी में हम भागा दे दिए। ठीक है, ए और एक खत्म, बच गया एक। कोस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा क्या बताए थे? कोट थीटा, लेकिन स्क्वायर है दोनों में तो इसमें भी हो जाएगा स्क्वायर। तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। हम अभी आप लोग को एक बात बताइए, ये अगर किसी को नहीं समझ में आए तो यहाँ पे देखिए, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या बताए थे? 1 बताए थे ना। अगर साइन थीटा इधर ही रखिए, कोसेक थीटा को उधर भेजिए, गुना है तो इधर जाके हो जाएगा भागा में, तो 1 बटा कोसेक थीटा। ठीक है, समझे? चलिए, हो गया इतना क्लियर।
हम आपको ये भी प्रूफ कर दिए कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर 1 को इधर ही रखिए तो इधर जाके क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। पहला फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा फॉर्मूला ये हो गया। और तीसरा फॉर्मूला जब आप कोस स्क्वायर थीटा से भागा दीजिएगा तो वो भी आ जाएगा। हम आपको यहीं पे सिद्ध करके दिखाते हैं। कोस स्क्वायर थीटा से भागा देने पर देखिए कोस स्क्वायर थीटा से भागा देते हैं, कोस स्क्वायर थीटा से भागा देते हैं, तहलका मचा देंगे, तहलका। तुम आप लोग अगर सपोर्ट कीजिएगा ना तो ऐसा तहलका आएगा। क्रांति तो नाम सिर्फ क्लास का है, हम लोग के अंदर में भी क्रांति है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए कोस स्क्वायर थीटा से भागा देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन थीटा बटे कोस थीटा आप लोग को का बताएं, बताओ का बताएं, कमेंट में जाके बताओ कि का बताएं। साइन थीटा बटे कोस थीटा का बताएं, टेन थीटा बताए कि नहीं बताएं। लेकिन वहां पे स्क्वायर नहीं था, लेकिन यहाँ पे दोनों पर स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। समझ गया ना। अब देखो कोस स्क्वायर थीटा खत्म तो एक बच गया। अब 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। समझो सी बात को। अब देखो ये यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा, इधर 1 को इधर लेके जाएंगे, नहीं 1 को इधर ही छोड़ दो, इधर लेके जाओ। तो अगर इधर लेके जाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये टेन स्क्वायर थीटा इधर ला रहे हैं, माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हुआ ना। 3 फॉर्मूला बनाना, हम रटवाते नहीं है। पहला बात, हम जो भी आपको बताएंगे पूरा एकदम प्रूफ के साथ बताते हैं, समझ रहे हो ना। तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1। अब बताओ, अब आप लोग को कहाँ पे दिक्कत है? कुछ दिक्कत है? नहीं है। पहला फॉर्मूला ये था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा फॉर्मूला ये था कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरा फॉर्मूला ये है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्लियर? चलिए अब थोड़ा प्रश्न पर काम किया जाए, क्योंकि टाइम आप लोग का ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, थोड़ा मोड़ा और 2-3 बात और बताएंगे, फिर आप लोग को प्रश्न पर ले जाएंगे। जो ये पूरा वीडियो देख लेगा ना उसको इतना रिवीजन हो जाएगा कि फिर उसके लिए हलवा लगेगा। सब चीज़ हलवा खाएं ना। अब देखिए थोड़ा मान पे बात करते हैं। किस पे बात करते हैं? मान पे। ठीक है, मान को समझिए। साइन 0 डिग्री हम इसी तरह लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। ठीक है, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। ठीक है, हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आप लोग को एक बार रिवीजन हो जाए। साइन 60 डिग्री मान √3/2 होता है। इसका अगर मान पूरा अगर आपको अच्छा से बता देंगे ना, पाई पर सब निकलता है, पाई पर। ठीक है, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। अब आप बोलिएगा कोस का कैसे बनाएं? तो देखिए कोस का कैसे बनेगा। कोस 0 डिग्री का मान जो नीचे लिखे वो ऊपर लिख दो सिर्फ 1। कोस 30 डिग्री का मान जो फिर 1 के ऊपर लिखे वो वहीं पर लिख दो √3/2। देखो रट पाएंगे नहीं, फिर बता रहे हैं, हम सिर्फ बता देंगे ऐसा कि तुम लोग को लॉजिक सिर्फ माइंड में रखना है, बाकी बात सब हो जाएगा। फिर कोस 45 डिग्री का मान कितना? 45 डिग्री का मान 1/√2। फिर कोस 60 डिग्री का मान 1/2 क्योंकि 30 डिग्री समझ रहे ना। कोस 90 डिग्री का मान 0। समझ गया? अब देखो टेन थीटा अगर जिसको याद नहीं रहता है उसको मैं एक बात बता देता, अगर ये दोनों याद रह गया ना, तुम दुनिया जितना भी है ना 6 है ना, 6 गो अनुपातिक नाम है, तुम सभी का बता सकता है, सभी का बता सकता है। चैलेंज लिख के ले लो, समझ गया ना।
अब तुमसे कोई पूछेगा क्या कोसेक 30 डिग्री का मान बता, तो कोसेक 30 डिग्री का मान, लेकिन हाँ थोड़ा सा टाइम टेकन है, थोड़ा सा क्या है टाइम टेकन है। कोसेक 30 डिग्री तुम आज किया है कि साइन और कोस, तो साइन 30 डिग्री का, अच्छा कोसेक किसका उल्टा होता है, दिमाग में सोचो कोसेक किसका उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा होता है। अरे साइन का उल्टा होता है ना, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या क्या है 1/2, तो कोसेक में वो बदल जाएगा तो 2/1 हो जाएगा, 2/1, 1 का तो कोई वैल्यू है ना, तो 2 सिर्फ, तो कोसेक 30 डिग्री का मान कितना 2, रटा नहीं ना, रटा सिर्फ लॉजिक लगाया, क्या लगाया लॉजिक। तो इतना करना नहीं है, एक बार सिर्फ देख लो आज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो टेन निकालने का बुद्धि देखो, बुद्धि लगा, बुद्धि दिमाग में बुद्धि है तभी बुद्धि होगा, खाना पीना पर ध्यान दो। देखो टेन 0 डिग्री का मान कैसे निकालते हैं हम, टेन थीटा बराबर तुम लोग को पहले क्या बताएं कि साइन थीटा बटे कोस थीटा, क्या बताया साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो थीटा का जगह पर 0 डिग्री है तो यहाँ पर भी 0 डिग्री 0 डिग्री, ओके क्लियर है। साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, कोस 0 डिग्री का मान होता है 1। अब बताओ ये वाला क्या होगा, अगर कोई भी संख्या से अगर 0 में भागा दिया जाए तो क्या लिखा जाता है 0 0, ठीक है। ये दोनों मान तुम अगर याद रखो तो सब। अब देखो 10 45 डिग्री का मान है, 10 45 डिग्री का मान, यहां पे भी 45, यहां पे भी 45, साइन 45 डिग्री का मान क्या बताए 1/√2, कोस 45 डिग्री का मान 1/√2। अब इसको अगर तुम सोल्व करो तो 1/√2 खत्म 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 खत्म, तो 1 बच गया। तो 10 45 डिग्री का मान 1, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हर एक तुम लोग का एग्जाम में ये वाला जरूर आएगा कि 10 45 डिग्री, कोई भी सवाल में वो दे देता है कि 10 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। मतलब ये दोनों अगर आधे रख लिया तो सब चीज हो जाएगा तुम्हारा। अब 10 तुम जब आधे कर लोगे तो कोट नहीं बता सकते हो, कोट किसका उल्टा होता है, कोट किसका उल्टा, अब बताएगा तुम कोट का, कोट बताओ, कोट 45 डिग्री का मान, अरे गधा सुनो, कोट 45 डिग्री का मान इसका तो उल्टा होता है ना रे, तो 1 का उल्टा क्या होगा 1/1 होगा, तो इसका भी तो 1 ही होगा रे, समझा, रटो मत समझो। चलो अब हम थोड़ा जाते हैं, आप क्वेश्चन पर बहुत बोल लिए, और इतना बोलने का रीजन क्या था पता है, रिवीजन। आप लोग को इस समय में रिवीजन करना है, बाकी बात ध्यान कहीं मत दो। अभी बाबू सोना मोना टोना जो भी होगा ना, सभी को बोल दो कि 2 मंथ डिस्टर्ब मत करो, आई कम बैक आफ्टर 2 मंथ्स, ओके लेट्स गो। इंग्लिश बोल लेते हैं ना, बहुत अच्छा बोल लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो पहला सवाल, ये सवाल करने से पहले हम आप लोग को एक बात बता देते, आप लोग को हम पहले बार एक सूत्र लिखा दिए, ठीक है, इसी सवाल पर हम लिए हैं,